तो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का इस कहानी की आगे की एपिसोड्स पर। और आज हम जानेंगे इसकी आगे की कहानी को। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन की शुभारंभ करते हैं। जहां हमने पिछले एपिसोड के आखिर में देखा था कि लिन फैन को सिस्टम की ओर से एक नया मिशन मिलता है, जहां पर उसे फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट के बॉडी के अंदर यंग एनर्जी डालना होता है और ऊपर से एक कंडीशन भी होता है कि यंग एनर्जी उसके मुंह से ही डालना होगा। सिस्टम की इस कंडीशन को देखकर लिन फैन का चेहरा लाल हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है, भले ही ये सुंदर है लेकिन है तो एक लाश ही। लेकिन लिन फैन को भी मजबूरी में उसकी होठों से होठ मिलाकर उसे यंग एनर्जी देना पड़ता है। और कुछ देर ऐसे ही यंग एनर्जी देने के बाद सिस्टम से मिशन पूरा होने की नोटिफिकेशन मिलता है और उसे फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट की ओर से 5 फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है। मिशन पूरा होने के बाद लिन फैन फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट के पास जाकर उससे कहता है कि मेरा काम पूरा हो चुका है, अब तुम्हारी बारी। ये सुनते ही फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट हाँ में जवाब देती है और अपनी हाथों से इशारा करता है। और अगले ही पल लिन फैन दोबारा से उस गुफा के अंदर पहुंच जाता है जहां पर बाकी सभी लोग मौजूद थे। वापस आने के बाद लिन फैन उस गुलाबी बालों वाली लड़की और मिस टैंग को इस खुशखबरी के बारे में बताता है कि वो अभी सभी लोगों को लेकर बाहर जा सकते हैं। वहीं पर साथ ही लिन फैन मिस टैंग को बताता है कि हम लोग वापस जाने के बाद इन सभी लोगों को अपने अपने घर भेजना होगा, क्या आप कुछ मदद कर सकते हैं? यह सुनकर मिस टैंग कहती है, जी बिल्कुल, मैं पहले से ही एसोसिएशन को इस बारे में इन्फॉर्म कर दूंगी। जिसके बाद वो गुलाबी बालों वाली लड़की लिन फैन की तारीफ करती है और साथ ही भागते हुए सभी लोगों को बताती है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, हम वापस जाने वाले हैं। जिसके बाद हम उन गुफा में इंतजार कर रहे लोगों को देखते हैं, जो कि लोग उस गुफा में मौजूद उन मिट्टियों को खोद कर इकट्ठा कर रहे थे ताकि उन्हें ले जा सके, क्योंकि वो मिट्टी बिल्कुल गोल्ड की तरह ही काम करते थे। उसके आर पार कोई भी घोस्ट नहीं जा सकते थे। वहीं पर गुलाबी बालों वाली लड़की सभी को बताने के बाद वापस आकर लिन फैन को कहती है, सब लोग तैयार है? ये सुनकर लिन फैन कहता है, तो ठीक है अभी। ये कहते ही फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट उन सभी को कैसल के अंदर टेलीपोर्ट कर लेती है। जिसके बाद लिन फैन के कहे अनुसार फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट उस कैसल को उड़ाकर साउथ ईस्ट की लॉन्ग चैंग की ओर ले जाता है, जहाँ पर रेगिस्तान में मौजूद कुछ लोग उस कैसल को उड़ते हुए देखते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है लॉन्ग चैंग के बाहरी इलाके में, जहाँ पर हम कुछ घोस्ट मास्टर्स को देख पाते हैं जिन्होंने मिलकर एक ए लेवल की घोस्ट स्पिरिट को मारा था। तभी अचानक उन सभी की नजर आसमान में उड़ती हुई कैसल की ओर पड़ता है और हर कोई घबराकर शहर के अंदर की ओर भागता है। वहीं पर सिटी लॉर्ड सिटी के दीवार के ऊपर आकर कहता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? वहीं दूसरी ओर हम कैसल के अंदर मिस टैंग को देखते हैं, जो कि लिन फैन के पास आकर बताती है कि अचानक से अगर इस कैसल को सिटी के लोग देखेंगे तो हर कोई घबरा जाएंगे और उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, इसलिए पहले मुझे नीचे जाकर उन्हें इस बारे में समझाना होगा। वही दीवार के ऊपर मिस टैंग एक पोर्टल ओपन करता है और उस पोर्टल के अंदर से मिस टैंग दीवार के ऊपर छलांग लगा देती है। मिस टैंग को देखकर सिटी लॉर्ड पहचान जाता है और कहता है, मिस टैंग आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? वहीं पर मिस टैंग वहाँ पे आके उस सिटी लॉर्ड को सब कुछ समझा देता है। ये सुनने के बाद सिटी लॉर्ड हैरान हो जाता है और साथ ही मन सोचता है, आखिर ये किस तरह का शख्स है और ये कितना पावरफुल है जो किसी घोस्ट स्पिरिट के साथ नेगोशिएशन कर सकता है। जिसके बाद मिस टैंग सिटी लॉर्ड को याद दिलाते हुए कहती है, आपको याद तो होगा ना कि उस कैसल के अंदर बहुत से लोग मौजूद हैं और उन्हें अपने अपने घर पहुंचाना होगा। ये सुनकर सिटी लॉर्ड कहता है, जी बिल्कुल, हमने पहले से ही सभी चीज अरेंज कर दी है। वहीं पर दूसरी ओर कैसल के अंदर लिन फैन के पास मिस टैंग की मैसेज आता है और कंफर्म करता है, जहाँ पर लिन फैन कहता है, तो ठीक है। ये सुनते ही फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट सभी को एक साथ नीचे टेलीपोर्ट कर देता है और हर कोई शहर में आ जाता है। वहीं पर लिन फैन फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट की ओर देखकर हंसते हुए कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों को एक साथ वापस भेजने के लिए, और अगर कभी तुम्हें दोबारा मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। लेकिन अगले ही पल लिन फैन खुद को भी बाहर पाता है और साथ ही उसके हाथ पर 3 पंख अपीयर होता है, जहाँ लिन फैन को ये टेलीपोर्टेशन टेक्निक बहुत कूल लगता है और साथ ही वो सोचता है, पता नहीं अब अगला मिशन कब मिलेगा। वहीं पर इसी बीच मिस टैंग बहुत सारे बसेस के साथ वहाँ पे पहुँचता है और लिन फैन को आवाज लगाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कई लोग लिन फैन के पास आकर उससे शुक्रिया अदा करता है। वही दूसरी ओर शहर में इस बारे में सभी को पता चल जाता है और न्यूज आग की तरह फैल जाता है कि हेडक्वार्टर से एक बहुत ही पावरफुल शख्स सी ऑफ डेथ में अकेला जाकर वहाँ से सभी लोगों को वापस ले आ चुका है। वहीं पर उनमें से कोई कहता है, हाँ बिल्कुल ये सब कुछ सच है और सुनने में आया है कि वो शख्स बहुत ज्यादा जवान है। वहीं पर भीड़ के बीच में हम ए फैमिली के 2 जासूस
जासूस को देख पाते हैं। अगर आप लोगों को यही फैमिली के बारे में याद नहीं है तो मैं बता दूं कि ये वही फैमिली है जिसके एक मेंबर को लिन फैन ने मार दिया था। उनमें से एक शख्स दूसरे शख्स से कहता है क्या यह न्यूज लिन फैन से रिलेटेड हो सकता है। ये सुनकर दूसरा शख्स कहता है जो भी हो हमें अपने फैमिली को इस बारे में बता देना चाहिए, और अगर ये जानकारी लिन फैन के बारे में हुआ तो फैमिली से हमें बहुत कुछ मिल सकता है। जिसके बाद सीन दोबारा से लॉन्गसेंग सिटी वॉल पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर मिस टैंग वापस आकर सिटी लॉर्ड को बताती है कि मिराज गायब हो चुकी है और बॉर्डर पूरी तरह से क्लियर है। यह सुनकर सिटी लॉर्ड राहत की सांस लेकर कहता है ये अच्छी बात है। लाल चांद के अपीयर होने के बाद यह दूसरा सबसे बड़ी चीज है। किसी को भी इस चीज की उम्मीद नहीं थी। वहीं पर लॉन्गसेंग घोस्ट मास्टर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी आकर बताता है हाँ बिल्कुल ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, स्पेशली उन फॉरेनर्स को वापस भेजना जो कि दूर कहीं दूसरे देश से है, और अगर एक भी गलती हुई तो सारी मुसीबत हम पे आ जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं वो गुलाबी बालों वाली लड़की दीवार के ऊपर आती है और आकर कहती है डैड अंकल सिटी लॉर्ड क्या आपने मुझे बुलाया, मुझसे आपको क्या काम था। वहीं पर सिटी लॉर्ड ये देखकर लिन फैन के बारे में बहुत से सवाल पूछता है। इतने सारे सवाल एक साथ सुनकर वो गुलाबी बालों वाली लड़की कुछ सोचते हुए कहती है क्या आप उस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं जो आई थिंक मिस टैंग के साथ था। मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, मुझे लगा कि वो मिस टैंग की कोई कलीग होगी। जहाँ पे हमें पता चलता है कि मिस टैंग पहले से ही उस गुलाबी बालों वाली लड़की को लिन फैन के बारे में बताने से मना कर रखा था। उसकी बातें सुनने के बाद सिटी लॉर्ड सवाल पूछता है क्या उस लड़के के अलावा वहाँ पर कोई और भी था, क्योंकि उसका मानना था कि लिन फैन बहुत ज्यादा यंग है। आखिरकार कैसे उस जैसा एक बच्चा एक घोस्ट स्पिरिट से नेगोशिएशन कर सकता है। उन सभी की बातें सुनकर घोस्ट मास्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को कुछ याद आता है और अपनी घोस्ट कम्युनिकेशन डिवाइस को निकाल कर लिन फैन की तस्वीर निकाल अपनी बेटी को दिखाता है। गुलाबी बालों वाली लड़की ये देख कर चौंक कर सवाल पूछती है आपको इस बारे में कैसे पता। जहाँ पर प्रेसिडेंट बताता है कि इस लड़के का नाम लिन फैन है, इसे हेडक्वार्टर द्वारा भेजा गया है। कुछ समय पहले ही इसने एक दूसरे स्तर के दिशा घोस्ट मास्टर को मारा था जो कि ए फैमिली का एक मेंबर था। ऑल्दो ये अभी भी अपने टीनेज अवस्था में है, फिर भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी ताकत दूसरे स्तर के आर्टली फील्ड के बराबर है। जहाँ पर सिटी लॉर्ड और वो गुलाबी बालों वाली लड़की इन जानकारियों को सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उस गुलाबी बालों वाली लड़की को पता था कि लिन फैन बहुत ताकतवर है, लेकिन इतना ज्यादा इस बारे में नहीं पता था। जहाँ पर प्रेसिडेंट आगे बताता है मुझे जितना पता है उस हिसाब से ए फैमिली लिन फैन के पीछे पड़ा है, और अगर यहाँ पर आसपास कोई भी जासूस होगा तो लिन फैन के पीछे वो लोग वापस से पड़ जाएंगे। इस बारे में सुनकर गुलाबी बालों वाली लड़की लिन फैन के लिए परेशान हो जाती है और एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के पास आकर उससे जल्दी जल्दी में पूछने लग जाती है क्या इसका मतलब वो खतरे में है। ये सुनकर प्रेसिडेंट कहता है तुम इतनी परेशान क्यों हो, तुम तो उसे बिल्कुल भी नहीं जानती थी है ना। वहीं पर सिटी लॉर्ड ये सब सुनने के बाद कुछ सोच कर बताता है। सभी के नजरों से बचाने के लिए लिन फैन को सबसे पहले सिटी लॉर्ड के मेंशन पर बुलाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है लॉन्गसेंग के ही एक रेसिडेंशियल एरिया पर, जहाँ पर एक टूटे फूटे घर के बाहर कोई एक शख्स मौजूद था। वो उस घर के अंदर जाने के बाद अपने साथी से कहता है कि मुझे तस्वीर मिल चुका है, उस लड़ाई में एक शख्स बच चुका था जिसने ये तस्वीर बनाया है। ये और कोई नहीं, दोनों ही ए फैमिली के जासूस होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है बहुत बढ़िया, जल्दी से वो फोटो यहाँ पर लाओ, जल्दी से इन दोनों की तस्वीर को कंपेयर करते हैं, क्या ये जो न्यूज में शख्स है ये लिन फैंग ही है। इसके बाद हम देख पाते हैं बहुत घटिया सा एक तस्वीर बना हुआ था, वो लिन फैंग के तस्वीर से उस तस्वीर को कंपेयर करता है। दोनों कुछ देर के लिए सोचता है और कहता है ये तो बिल्कुल एक जैसा ही लग रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नॉर्थ ईस्ट रीजन के ए फैमिली के बेस को देख पाते हैं, जहाँ पर फैमिली हेड के पास कोई एक शख्स लिन फैन की जानकारी लेकर आता है। लिन फैन के बारे में सुनते ही फैमिली हेड गुस्से में अपनी दांत भींचते हुए कहता है आखिर वो कमीना इतने दिनों तक कहाँ पे छुपा हुआ था, जब मैं यहाँ पर वापस आकर कुछ काम कर रहा हूँ तभी वो वापस क्यों आया। जिसके बाद फैमिली हेड आगे बताता है कि जासूसों को उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहो, ध्यान रहे उसे पता ना चले, मैं किसी न किसी को उसे संभालने के लिए भेज दूंगा। तो ठीक है, आज की एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, और अगर आप में से किसी को इसकी आगे की एपिसोड चाहिए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।